ओके, सो कॉस्ट शीट का फर्स्ट पार्ट है आपका डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. देन यू हैव डायरेक्ट लेबर. सो डायरेक्ट लेबर आपके क्वेश्चन में ऐसे दिया हो सकता है, या तो डायरेक्ट लेबर दिया होगा, या तो डायरेक्ट वेजेस दिया होगा, या तो प्रोडक्टिव वेजेस दिया होगा. ये फाइंड आउट नहीं करना होता, ये सारे अलग अलग वर्ड. ठीक है, प्रोडक्टिव वर्ड दिया हो सकता है, डायरेक्ट वर्ड दिया हो सकता है, या फिर डायरेक्ट वेजेस दिया हो सकता है, या प्रोडक्टिव लेबर दिया हो सकता है. दीज आर वन एंड द सेम ओनली. ये सब अलग अलग नाम है, बट है सिर्फ एक ही चीज के लिए. आइदर इट इज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस. ठीक है, प्रोडक्टिव वेजेस या फिर प्रोडक्टिव लेबर भी बोलते हैं. ठीक है, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव. तो प्रोडक्टिव वेजेस जो होते हैं, प्रोडक्टिव लेबर जो होते हैं, वो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो उनको डायरेक्ट लेबर बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ आपको ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है इट इज रिलेटेड टू डायरेक्ट लेबर या फिर डायरेक्ट वेजेस. ठीक है, ओके. डायरेक्ट ओवरहेड्स क्या होता है? डायरेक्ट ओवरहेड्स भी आपको कभी कभी डायरेक्टली ही दिया होता है क्वेश्चन में. डायरेक्ट ओवरहेड्स दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है. ठीक है, या फिर किसी भी एक्सपेंसेस के आगे वर्ड डायरेक्ट यूज किया हो. ठीक है, वर्ड डायरेक्ट यूज किया हो, जैसे कि डायरेक्ट पावर. ठीक है, आया है एग्जाम में. डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आया है एग्जाम में. ठीक है, तो इस तरह के क्या होते हैं, चीजें आती हैं वहां पे. डायरेक्ट वर्ड दिया होता है और डायरेक्ट फ्यूल. ठीक है, तो वर्ड डायरेक्ट दिया होता है और वहां पे एक्सपेंसेस दिया होता है. तो डायरेक्ट करके कोई भी एक्सपेंसेस, किसी भी एक्सपेंसेस से पहले वर्ड डायरेक्ट आ जाता है तो डायरेक्ट ओवरहेड्स. ठीक है, फिर किसी भी चीज के लिए वर्ड स्पेशल. अगर कोई चीज स्पेशल आपने किसके लिए मंगाया, प्रोडक्शन के लिए ही किया है स्पेशली. ठीक है, तो उसको भी आप किस में लेंगे, यहाँ पे ही वर्ड ले लेंगे. ठीक है, यहाँ पे और एक चीज आती है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन. एंड एज फार एज आई नो इसके अलावा और कुछ नहीं. फिर भी एक बार हम लोग रीड कर लेंगे. ठीक है, प्रोडक्टिव वेजेस मैंने आपको दे दिया है. ठीक है, ये सब चीजें हो गई. आप रॉयल्टी दे लिया है, कॉस्ट ऑफ पेटेंट वगैरह नहीं चाहिए हम लोग को. कॉस्ट ऑफ ड्राइंग डिजाइनिंग वगैरह ऐसे मत ले लेना. ठीक है, वर्ड स्पेशल यूज किया होगा तो ही आप वहाँ पे ले लेंगे. हायर चार्जेस ऑफ इक्विपमेंट फॉर स्पेशल जॉब. तो यहाँ पे देखो वर्ड स्पेशल जॉब लिखा है, यहाँ पे भी स्पेशल वर्ड लिखा हुआ. ठीक है, यहाँ पे वर्ड स्पेशल लिखा हुआ. स्पेशल मतलब सिर्फ स्पेशली आप किसके लिए लेते हैं उसको, जॉब के लिए लेते हैं. ठीक है, बाकी कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता. वर्ड स्पेशल या डायरेक्ट दिया होता है. ठीक है, या रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन मैंने आपको ले लिया, प्रोडक्शन की रॉयल्टी भी यहाँ पर आ जाती है. ठीक है, सो आपके क्वेश्चन में मटेरियल डायरेक्ट दिया है तो आप ले लो. लेबर की ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, डायरेक्ट के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है. ठीक है, कई बार आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ओवरहेड्स डायरेक्टली नहीं दिया होता है क्वेश्चन में. ठीक है, सो आई विल रीनेम इट एज ए, दिस इज एज बी, एंड दिस इज एज सी. ठीक है, द कॉम्बिनेशन मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट. ठीक है, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है. आप प्राइम कॉस्ट लिखेंगे हमेशा, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. एनी डाउट? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स इक्वल टू योर प्राइम कॉस्ट. एनी डाउट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इतना करोगे तो भी तो आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब अगर कॉस्ट शीट आता तो ना. लेकिन यहीं पे अगर रॉन्ग कर दोगे तो वो जो भी 2 3 5 मार्क्स मिलने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पे नहीं मिले. ठीक है, और प्राइम कॉस्ट में चीजें इतनी याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ चीजें याद नहीं रखनी है. इसमें गलती होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं. और कई बार क्या होता है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड्स दिया होता है क्वेश्चन में,
तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों प्लस करके आप प्राइम कॉस्ट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ना है या यहाँ पे कुछ समझना है? तो No, sir. हाँ, वी हैव कंप्लीटेड मटेरियल, we have completed labor, we have completed expenses। ठीक है, अब इसके बाद इजीली चला जाएगा, इसके बाद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? ई, दैट इज फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट में बची हुई चीजें जो बच जाएगी, इसके अलावा डायरेक्ट के अलावा जितने भी आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होते हैं अपार्ट फ्रॉम योर direct expenses, so for example indirect material, indirect labor, indirect expenses। ठीक है, तो वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। है तो फैक्ट्री के ही, है ना, लेकिन इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट को अनप्रोडक्टिव भी बोला जाता है। ठीक है, अनप्रोडक्टिव लेबर, ऊपर क्या आया था? प्रोडक्टिव लेबर, नीचे अनप्रोडक्टिव। इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री के अलावा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इसकी पूरी की पूरी लिस्ट है और एग्जाम में भी काफी सारी चीजें आती है और ये वाला हेड ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ये वाला हेड ही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये हेडेक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ज्यादा जगह पे आपको बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी है। देखो ये फॉर्मेट यहाँ तक के कंप्लीट। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रखनी है, इस हेड में आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, काफी सारे आपको कीवर्ड्स भी याद रखने हैं यहाँ पे। देखो फैक्ट्री रेंट रेट्स, तो यहाँ पे वर्ड फैक्ट्री है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आपको ये उस पर्टिकुलर आइटम के पहले मिलता है या मेजर जगह पे अगर ये मिल रहा है, तो ये जो होगा आपका इस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस का पार्ट होना चाहिए। तो कीवर्ड में मैंने लिख दिया यहाँ पे फैक्ट्री। तो किसी भी एक्सपेंसेस के आगे वर्ड फैक्ट्री लिखा जाए तो वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो जाता है। जैसे कि फैक्ट्री रेंट रेट्स, इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री सुपरविजन। ठीक है, वर्ड पावर, फ्यूल। अच्छा, अगर डायरेक्ट पावर रहेगा, डायरेक्ट फ्यूल रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आने वाला है। ठीक है, सिर्फ पावर है, फ्यूल है, तो वो आपका फैक्ट्री का पार्ट है। ओके, ग्रीस, गैस, ग्रीस, वाटर। ठीक है, स्टीम, कंज्यूमेबल स्टोर्स, वर्ड स्टोर। स्टोर का मतलब क्या होता है? स्टोर का मतलब बताओ। कंज्यूमेबल स्टोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टोर की बात कर रहा हूँ। और फर्स्ट लेसन से आपको स्टोर का मीनिंग बताते हैं, द डिफरेंस बिटवीन स्टोर एंड Example, go down. गो डाउन। और आप हमेशा ऐसे ही बोलते हो गो डाउन। गो डाउन के भी दो टाइप होते हैं, स्टोर एंड वेयर हाउस। ठीक है, टेक्निकली गो डाउन, स्टोर को गो डाउन नहीं बोला जाता है। वेयर रॉ मटेरियल इज स्टोर। वेरी वेरी गुड, नेहा ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, नो डाउट अबाउट इट। स्टोर इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज केप्ट। ठीक है, नो स्टोरेज नहीं बोलना है। ठीक है, स्टोर इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज केप्ट। तो जब आपको ये पता चल जाता है, स्टोर वर्ड सुन के पता चल जाता है ना, इट इज रिलेटेड टू मटेरियल। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, गलती भी आप करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बार बार बोलने के बाद भी गलती करते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर के पेपर में ही पूछा था। ठीक है, स्टोर से रिलेटेड। अब फिर आप लोग वही गलती करते हैं, स्टोर और वेयर हाउस में गलती नहीं करना है। स्टोर इज फैक्ट्री, स्टोर इज रिलेटेड टू फैक्ट्री बिकॉज इट इज रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। ठीक है, स्टोर इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज केप्ट। ठीक है, इतना एकदम ऐसे रट्टा मार लो इस चीज को। तो जब स्टोर वर्ड आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेलिंग एरिया। फिर वापस से डिफरेंशिएट नहीं करना है, गो डाउन, वेयर हाउस। ठीक है, वेयर हाउस, गो डाउन, शोरूम। ठीक है, ये सब सेलिंग वाले पार्ट है। स्टोर जहाँ पे मटेरियल रखा जाता है,
तो यहाँ पर आप टेक्निकली, आप जनरली इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, स्टोरेज वेयर हाउस बोलो, स्टोरेज बोलो, गोडाउन बोलो, कोई डिफरेंस नहीं। बट कॉस्टिंग में आपको ये वर्ड याद रख लेना अच्छे से, स्टोर इज अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज केप्ट, बस। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं चाहिए मुझे, स्टोर है तो फैक्ट्री में जाएगा, बस। इसमें आपको और ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार आप कंफ्यूज करेंगे अपने आप को स्टोर को वेयर हाउस के साथ में, तो वेयर हाउस इज सेलिंग एक्सपेंसेस वेयर एज स्टोर इज फैक्ट्री, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस इसके अंदर क्या क्या है। कोई डाउट? गलती करोगे वापस से, मैंने बोलने के बाद भी बच्चे गलती करते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, स्टोर वर्ड आ गया, तो अगर स्टोर कीपर सैलरी आया तो वो फैक्ट्री है। ठीक है, और स्टोर रेंट आया तो इट इज रिलेटेड टू फैक्ट्री। ठीक है, अगर वेयर हाउस रेंट आया तो इट इज रिलेटेड टू सेलिंग। ठीक है, तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, आप फर्स्ट से डायरेक्ट थर्ड पे चले जाएंगे, तो वर्ड का डिफरेंस मतलब हेड का डिफरेंस आता है। ठीक है, और अगर इधर उधर एक्सपेंसेस करेंगे तो आपके काफी सारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो स्टोर इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, एकदम ध्यान में अपने बैठा लेना। फिर उसके बाद आता है वर्कर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि वर्कर का ट्रेनिंग वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, ट्रायल रन मशीन का होता है ना, ट्रायल रन करके देखते हो आप, ट्राई करके देखते हो, रन उसका होता है। एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। ठीक है, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे ड्राइंग ऑफिस सैलरी की जगह पे मैं आपको एक कीवर्ड दे देता हूँ, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग। ओके, तो जब हम लोग बात करते हैं ड्राइंग एंड डिजाइनिंग की, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिजाइनिंग, डिजाइन करेंगे, आप जैसे डिजाइन करते हैं वो डिजाइन की बात यहाँ पे नहीं करते। वी आर डिजाइनिंग व्हाट, वी आर डिजाइनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, सो हम लोग प्रोडक्ट के डिजाइन और ड्राइंग की बात करें। ठीक है, एंड इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, तो ये इसीलिए किस में आता है, फैक्ट्री में आता है। नाउ ड्राइंग वर्ड इज प्योरली रिलेटेड टू फैक्ट्री, drawing word is purely related to factory, whereas office expenses is purely related to office, है ना। तो ऑफिस और फैक्ट्री, अब यहाँ पे दो कीवर्ड है आपको, ड्राइंग इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, ऑफिस इज रिलेटेड टू ऑफिस, है ना। तो ये आपके एग्जाम में भी आप मतलब एक क्वेश्चन में भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि यहाँ पे वर्ड ऑफिस यूज हुआ है तो सर ऑफिस में जाना चाहिए, लेकिन फर्स्ट वर्ड ड्राइंग है। ठीक है, तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी जो है, इसमें फर्स्ट वर्ड के ऊपर ध्यान देना है। मुझे एक बात बताओ, आप वेजेस और सैलरी किधर लिखते थे, वेजेस एंड सैलरी किधर लिखते थे, वेजेस एंड सैलरी कौन से अकाउंट में लिखते थे? फिर उसके बाद पूछूंगा सैलरी एंड वेजेस किधर लिखते थे, बताओ। फाइनल अकाउंट में, यस फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग में अकाउंट, किधर? हाँ, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता था, डेबिट साइड। ठीक है, और सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी गुड। व्हाई लाइक दिस? जबकि वर्ड दोनों यूज हुआ है ना एक ही जगह पे, एक आपका ट्रेडिंग का कीवर्ड होता है, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको पता है वेजेस इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, सैलरी इज रिलेटेड टू ऑफिस। ठीक है, वेजेस पहले आएगा तो आप उसको और ट्रेडिंग में लेंगे, सैलरी पहले आएगा तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइंग इज रिलेटेड टू फैक्ट्री, वेयर एज ऑफिस इज ट्रेडिंग। रिलेटेड टू, ड्राइंग इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, बट ऑफिस इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर ना। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरीज कहाँ पर आती है, कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। लेकिन ये दोनों कीवर्ड एक साथ यूज हुए हैं, तो जब भी दो कीवर्ड एक साथ यूज होते हैं तो जो फर्स्ट वाला कीवर्ड होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अभी मैं आगे चल के सिखाऊंगा कि ऑफिस इज कीवर्ड फॉर ऑफिस, है ना। तो ये ड्राइंग जो है ये वाला वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ड्राइंग इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो ड्राइंग इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए ये फैक्ट्री में आया। तो वर्ड ड्राइंग एंड डिजाइनिंग इज रिलेटेड टू फैक्ट्री।
नहीं, ड्राइंग यहाँ पर बेटा, ड्राइंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भले आता हो इससे पहले, लेकिन हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बैलेंस कंसर्न शीट में में है। आता है ना। क्या ड्रॉ अच्छा, वो वाला ड्राइंग नहीं है बेटा, ये वो वाला ड्राइंग नहीं है, ठीक है। मतलब वो विड्रॉ वाला ड्राइंग नहीं है, मतलब ये क्या बोलते हैं आप, किसके लिए वो होता था तुम्हारा ड्राइंग, मतलब विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, करेक्ट ना। ये वो वाला नहीं है, ये ड्राइंग का मतलब वो नहीं होता है, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नहीं होता है। ये ड्राइंग का मतलब है डिजाइनिंग, ठीक है। ड्राइंग और डिजाइनिंग जो वर्ड आता है, ड्रॉ ड्रॉ वर्ड सुना है ना आप लोगों ने, ड्रॉ एंड डिजाइन। तो ड्राइंग और डिजाइनिंग यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, और आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, ठीक है, और ये एक्सपेंसेस है। तो ये हम लोग वो ड्राइंग और कैपिटल और ड्राइंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ड्राइंग ऑब्वियसली आपके बैलेंस शीट में आपका कैपिटल का पार्ट होता था, कैपिटल में से आप लेस करते थे उसको, बट हियर यू नीड नॉट टू कंफ्यूज दैट, ठीक है, ये उसका पार्ट नहीं है। ड्राइंग यहाँ पे प्योरली रिलेटेड टू फैक्ट्री। ड्राइंग हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ड्राइंग एंड डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। एंड व्हाट वी आर ड्राइंग, व्हाट वी आर डिजाइनिंग, वी आर डिजाइनिंग एंड ड्राइंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ये फैक्ट्री में है, ये ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा ड्राइंग ऑफिस सैलरी, और अगर आपने फैक्ट्री के अलावा कहीं पे ले लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ये वेलफेयर एक्सपेंसेस तो बहुत ही कॉमन है, तो इसकी जरूरत नहीं, लेबोरेटरी वगैरह। हाँ, कोई भी एक्सपेंसेस जो किसके ऊपर हो, प्लांट एंड मशीनरी पे हो, कोई भी एक्सपेंसेस अगर प्लांट एंड मशीनरी का, कौन कौन से एक्सपेंसेस प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड हो सकते हैं, हाँ, कौन कौन से एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो सकता है, उसका रिपेयर होता है, एप्रिसिएशन। उसका रिपेयर हो सकता है, एंड मेंटेनेंस, करेक्ट है ना। तो कोई भी एक्सपेंसेस अगर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी तो आपका असेट होगा, लेकिन उससे रिलेटेड उसका डेप्रिसिएशन, उससे रिलेटेड उसका रिपेयर, हाँ, इंश्योरेंस, वेरी गुड नेहा, इंश्योरेंस, रिपेयर, ये सब चीजें जो होंगी वो फैक्ट्री का पार्ट होगी। मैं बता रहा था ये हेड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें काफी सारे कीवर्ड यूज होते हैं। सो एक तो हम लोग ने मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट में दिया होगा, तो अगर फैक्ट्री है किसी भी एक्सपेंसेस से पहले तो फैक्ट्री में आ जाएगा। फ्यूल, ये सब आपको पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री ओनली। ड्राइंग वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो वो यहाँ पर आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सिर्फ वो एनुअल जो एक्सपेंसेस होते हैं, चार्ज होते हैं, वो यहाँ पे आएंगे। उसका रिपेयर, उसका डेप्रिसिएशन, उसका इंश्योरेंस, वो यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर यहाँ से हम लोग निकलते हैं। हाँ, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग है तो भी, तो फैक्ट्री बिल्डिंग है तो आपको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्ड फैक्ट्री यूज हुआ है, तो वर्ड फैक्ट्री यूज हुआ है तो आप वहां पे ले सकते हैं। हाँ, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग जरूरी नहीं कि फैक्ट्री की हो, लेकिन अगर फैक्ट्री बिल्डिंग वर्ड यूज किया तो फैक्ट्री का ही होगा, जरूरी है। हाँ, रिलेटेड टू द वर्ड टेक्निकल, द वर्ड वर्क्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी करते हैं क्योंकि अलग अलग एक्सपेंसेस के साथ आते हैं, ठीक है। तो वर्ड टेक्निकल, अगर आपको मैं बोलूं डायरेक्टर फीस कहाँ पर आएगी, तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्टर फीस कहाँ पर आएगी, ऑफिस में आएगी या प्रॉफिट एंड फिर, लॉस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस आप बोल रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ऑफिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। अगर मैं बोलूं टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में आ जाएगा, क्योंकि वर्ड कीवर्ड यूज हुआ है टेक्निकल, ठीक है। उसी तरह से मैनेजर सैलरी कहां पर आती है, मैनेजर सैलरी ऑफिस। ऑफिस में। इफ आई से के वर्क्स मैनेजर सैलरी है, फैक्ट्री। हाँ, फैक्ट्री। ठीक है। तो ये सारी चीजें यूज होती है हाँ क्वेश्चन में, तो ध्यान देना है। वर्क्स, वर्क्स का मतलब ही फैक्ट्री होता है, वर्क्स का मतलब ही फैक्ट्री होता है, ठीक है। इसलिए फैक्ट्री कॉस्ट को कई बार वर्क्स कॉस्ट भी बोला जाता है, और अभी हम लोग देखेंगे टोटल में वर्क्स कॉस्ट ही आएगा।
देखो लिखा है टेक्निकल डायरेक्टर्स फीस, ठीक है, हॉलेज वर्ड यूज किया था इससे पहले, ठीक है। हॉलेज का मीनिंग क्या होता है वैसे, हॉलेज का ऐसा डिक्शनरी मीनिंग क्या है, बहुत टेक्निकल चीजें होगी यहाँ पे, लेकिन हॉलेज इज इक्वल टू योर रिपेयर। हॉलेज में सिर्फ इतना काम करते हैं, पर्टिकुलर पार्ट जो चल नहीं रहा होता है उसको निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉलेज, ठीक है। ओके, सो ये हो गया आपका हॉलेज। फिर कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन भी हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम लोग कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन बात करते हैं तो रेक्टिफिकेशन एक टेक्निकल टर्म है कॉस्टिंग में, और रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है, रेक्टिफिकेशन होता है, फिर वेस्टेज होता है, फिर आपका सेल्वेज होता है, फिर उसमें और कौन कौन सी चीज आती है, एक वर्ड मैं भूल गया उसका, ठीक है। हाँ, डिट्रोरेशन जो वर्ड आप यूज करते हैं, ये सारी चीजें रिलेटेड टू आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, मतलब आपके प्रोडक्ट का कौन सा स्टेज है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ कि किस एक चीज से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब या किस मतलब लॉस की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उसमें आपका आंसर आना चाहिए वेस्ट, ठीक है। जबकि रेक्टिफिकेशन ऐसा पार्ट है जो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन जो होता है कभी भी किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है। और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि किसी चीज को आप करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी चीज को करेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट को ही करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ये ऐसा गुड्स है जो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या हुआ है, खराब हो गया, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऐसा एक ऐसा गुड्स है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस खराब हो गया है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको सही करके उसको, ताकि वो उसको एक क्या क्या बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन में लेकर आ जाओ, प्रॉपर कर दो आप, ताकि वो मार्केट में सेम वैल्यू पे बिक जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ओके, तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन हम लोग प्रोडक्ट का करते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि रेक्टिफाई हो सकता है और मार्केट में वापस से उसको बेचा जा सकता है, तो ये हम लोग फैक्ट्री लेवल पे ही करते हैं। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाते हैं, या बोल सकते हैं कि वो उस क्वालिटी के नहीं होते, स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं होते हैं जो कि एक्चुअली में आप प्रोड्यूस करते हो, तो आप उसको वापस से उस क्वालिटी में लाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करके आप उसको क्या करते हो, रेक्टिफाई करते हो, ताकि वो वापस से मार्केट में आप उसको, या फिर आगे आप उसको प्रोसीड कर पाओ उस प्रोडक्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन भी आया था, लास्ट ईयर का पेपर लेके देख लेना, तब बच्चों को पता ही नहीं होता कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कहाँ पर आता है, और वो लोग ऑफिस में ले लेते हैं, क्योंकि रेक्टिफिकेशन एक जनरल टर्म है जिसमें आप बोलते हो करेक्शन आप कर रहे हो, या फिर कोई चीज को आप रिप्लेसमेंट वगैरह जब करते हैं तब उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन वगैरह करना, करेक्शन करना, करने को बोलते हैं। और ये आप ऑफिस में आराम से ले लेते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होती कभी। लेकिन रेक्टिफिकेशन हमेशा गुड्स का होता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन एकदम टेक्निकल टर्म है, कॉस्टिंग में यूज होता है, उस प्रोडक्ट के लिए यूज होता है जो ड्यूरिंग दी प्रोसेस लॉस हो गया है, और उसको आप क्या कर रहे हो, करेक्शन कर रहे हो उसका, मतलब उसको रेक्टिफाई कर रहे हो, ठीक है। लूज टूल्स हैं, ठीक है। लूज टूल्स आपको पता है, जो मशीन वगैरह जो भी लूज टूल्स आपका होता है, अपार्ट फ्रॉम योर फिक्स्ड एसेट में पूरी तरह से नहीं लगता, लेकिन लूज होता है, ठीक है। जैसे पाना पकड़ वगैरह एक इसका एग्जांपल है कि तुम्हारा लूज टूल्स होता है। लूज टूल्स भी कहाँ पे यूज होता है, आपका फैक्ट्री में, तो उसका भी डेप्रिसिएशन या फिर रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन तो नहीं होता उनका, उनका रिटर्न ऑफ होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट का होता है और लूज टूल्स करंट एसेट्स, ठीक है। तो उसको रिटर्न ऑफ लिखते हैं वर्ड्स, लूज टूल्स रिटर्न ऑफ है। मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस है, फैक्ट्री स्टेशनरी है तो वहां पे वर्ड फैक्ट्री लिखा है, वर्क्स मैनेजर है तो वहां पे वर्क्स लिखा है, वर्क्स क्लरिकल लिखा है तो वहां पे वर्क्स लिखा हुआ है, ठीक है। स्टोर कीपर है तो वहां पे स्टोर लिखा है बेटा, ठीक है। तो टेक्निकली आपको ये वर्ड याद रखना है कि स्टोर, वर्क्स, ठीक है, टेक्निकल, फैक्ट्री, ठीक है, ये सब सारी चीजें क्या है, रिलेटेड टू फैक्ट्री है। जब आप कीवर्ड याद रख लेते हो ना, तो आपको चीजें जो है ना सिंपल हो जाती हैं। जैसे कोई भी चीज के आगे फैक्ट्री वर्ड है तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होगा, फिर कोई भी चीज के आगे वर्क्स वर्ड लिख दिया है तो वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होगा, कोई भी चीज के पहले टेक्निकल लिख दिया है तो वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। एनी डाउट? तो ये एक्सपेंसेस के ऊपर ये सबसे ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है, अगर आप फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर टेक ओवर कर लेते हैं, मतलब वो अच्छे से अगर आपने उसको थरो कर लिया है, ठीक है, तो आपको कोई दूसरे एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ऑफिस तो पढ़ना ही नहीं है आपको, जो एक्सपेंसेस कहीं नहीं आते वो ऑफिस में आते हैं, ठीक है। तो ऑफिस आपको पढ़ना नहीं है, इसके आगे आपको सेलिंग पढ़ना है, बस सेलिंग आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन सेलिंग भी सीखना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपका फैक्ट्री डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फैक्ट्री में कई सारी चीजें हैं जो टेक्निकली यूज होती है, हॉलेज है, रेक्टिफिकेशन है, ठीक है, वर्क्स है, ठीक है, तो स्टोर है, ये सारी चीजें टेक्निकली ऑफिस से रिलेटेड, ड्राइंग है, ये सारी चीजें फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि आराम से आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं और उसको कहीं और भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना कंप्लीट कर लिया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए ज्यादा टाइम भी दे दिया। और आपका अटेंडेंस वेट, ओके, द फोरम इज ओपन फॉर डिस्कशन। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो बता दो। एनी डाउट? डन, ठीक है। सो नाउ वी आर ओनली रीडिंग द प्रोफार्मा। रीडिंग प्रोफार्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब भी क्वेश्चन भी करने जाते हो तो क्वेश्चन करने से पहले आप उस प्रोफार्मा को एक बार रीड करो, हमेशा, आप कभी भी भूल जाओगे, ठीक है। एक बार रीड करना है, एक बार रीड करने के लिए 5 मिनट्स लगता है, ठीक है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से कोई भी चीज, और अब तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में एक चीज पूछ लेगा, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन कहाँ पर आता है, तो आपको बताना है वो एक्सपेंसेस पर्टिकुलर कहाँ से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब तो ऑब्जेक्टिव्स में यही आएगा आपको, तो यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन करना थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि प्राइम कॉस्ट निकालो, तो आपको डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स दिया होगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं प्राइम कॉस्ट से रिलेटेड, फैक्ट्री वर्क्स कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है। या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम करना है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। एनी डाउट? किसी ने अनम्यूट किया था इसलिए पूछ रहा हूँ। सर अटेंडेंस लिंक फिर से सेंड करो। ओके, आज शांतनु बहुत टाइम के बाद आया। शांतनु टीवाई बीकॉम में है, मुझे अब पता चला। ओके, so I am assuming there is no doubt. Now we will wind up.